आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक और मौका दिया, उसकी आराधना करें। ये सचमुच उसकी करुणा है जो हमारे पर बनी हुई है। आपको याद है कि पिछले इतवार को मैंने एक सीरीज आरंभ कर रही है, यीशु मसीह क्यों संसार में आए। और जब हम नए नियम में देखते हैं तो लगभग 15 या 15 से थोड़ा 16-17 ऐसे उदाहरण है, ये रेफरेंसेस हैं जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने अपने संसार में आने के उद्देश्य को प्रकट किया है। और हमने पिछली बार 3 उद्देश्य को देखे थे कि उसने कहा कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं लेकिन पूरा करने के लिए आया हूँ। दूसरा देखा था हमने पापियों को पश्चाताप करने और बुलाने आया हूँ। तीसरा देखा था नाश करने नहीं परंतु बचाने आया हूँ। 3 रेफरेंसेस पिछली बार देखे थे। आज प्रभु की सहायता से हम फिर से 3 देखना चाहेंगे। और ये अच्छा है कि कई बार हम अलग अलग रीति से परमेश्वर के वचन को सीखने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। आप लोगों को याद होगा जो पहले यहाँ पर है, एक बार मैंने सीरीज लिया था जो प्रभु यीशु मसीह के 7 क्लेम है वहाँ की, उसने कहा मैं ये हूँ। और इस तरह से समय में हम चेंज करते जाते हैं। सो मैंने जैसे कहा था कि आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम 3 और उन उद्देश्यों को देखना चाहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्यों इस संसार में आए। तो ये सच है कि हम तरह तरह से क्रिसमस मनाते हैं और कई बार हम भूल जाते हैं। मैं अक्सर एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी। और मैंने देखी बच्चे कितने होशियार होते हैं। बाराबंकी चर्च में 2-3 साल पहले मैं गया और मैंने वो कहानी सुनाई। शायद दूसरे साल भी मैंने वही कहानी सुनाई। तो बच्चा एक अपनी मम्मी से कहता है, वो दादा बोलता है कि दादा ने पिछली बार भी यही सुनाया था, इस बार भी यही सुनाया। उन्होंने नहीं सुनाई। तो ये छोटे छोटे बच्चे कितना याद रखते हैं। कई बार हम लोग बड़े भूल जाते हैं पर महत्वपूर्ण होता है। और मैं अक्सर बताता हूँ कि एक बार एक बालक का जन्मदिन मनाया जा रहा था। बालक छोटा था और मेहमान लोग आ रहे थे। उसकी माँ ने उस बालक को पलंग पे लिटा दिया और उनसे जो मेहमान आ रहे थे उनसे मिलने लगी और मिलते मिलते सबसे हालचाल और उनका स्वागत करने लगी। और कोई आया, उसने ध्यान नहीं दिया और अपना कोट उस पर डाल दिया। अब दूसरा जो आया उसने भी देखा है तो कोट पड़ा, उसने भी अपना डाल दिया, उतारा कोट और अपने। और इसी कई लोगों ने उसको क्या नाम से कोट को उस बच्चे के ऊपर डालते चले गए। मनाया क्या जा रहा है? बच्चे का जन्मदिन मनाया जा रहा है। पर किसी ने कहा बच्चे का जिस दिन का जन्मदिन है वो कहाँ पर, उसको तो दिखाओ, उसको तो मिला। माँ दौड़ के गई और तब उसको याद आया, अरे मैंने तो वहाँ लिटाया था। और वो कोट के सब कपड़े हटाने लगी और थोड़ी देर बाद जब देखा, क्योंकि लोग उसके ऊपर कपड़े डालते गए कोट डालते गए, उसकी सांस बंद हो गई और बच्चा, तो जिसका बर्थडे मनाया जा रहा है उसके कोई होश नहीं, उसके कोई स्थान नहीं। और परिणाम क्या हुआ? और कई बार हम भी ऐसे ही करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाते हैं, बहुत खुशी मनाते हैं, अच्छी बात है। केक को बनाया है, सजाया है, ये सब कुछ कहा है, धावते हैं, सारी चीज़ अच्छी बात है, कोई बुरा नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का पता नहीं चलता। प्रभु यीशु मसीह का पता नहीं चलता। और अगर प्रभु यीशु मसीह का पता नहीं तो उसका जन्मदिन मनाना बेकार है। इसलिए प्राथमिकता यह है कि लोग उस यीशु को जाने जो इस संसार में आए। और मेरे प्रियो, ये यही सच्चा बड़ा दिन है। इसलिए नहीं, मैं बार बार बोलता हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि 23 दिसंबर से दिन थोड़े लंबे होने लगते हैं। वो जोग्राफिकल आप देखेंगे तो जून से लेकर के घटते हैं, फिर दिसंबर में फिर बढ़ने लगते हैं। अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप पेपर उठाइए रोज़ का, और रोज़ के पेपर में आपको मिलेगा सूर्य का उदय होना, सूर्य का अस्त होना, टाइम। और आप देखेंगे फ़र्क आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा है, इन सारी चीज़ों से कुछ हमें नॉलेज भी मिलती है, ज्ञान भी मिलता है। खैर, सो अलग चीज़ है।
पर बार बार मैं कहता हूँ कि हमें प्रभु यीशु मसीह को पहचाना है। सो जैसे मैंने कहा कि 3 उदाहरण हम देख चुके हैं, आज हम चौथे में जाएंगे। मेरे साथ निकालिए मेहरबानी से। याद रखिएगा, हमने लूका उसका 15 अध्याय 11 पद से लेकर 32 पद तक, और लूका में 3 अलग अलग, उस 15 अध्याय में 3 ऐसी घटनाएं हैं जिनका वर्णन किया गया है। कि पहला है जो भेड़ खो गई थी, कैसे उसको ढूंढा गया, किस रीति से। दूसरा है जो सिक्का खो गया था, कैसे उसको ढूंढा गया। और तीसरा है जो पुत्र खो गया था, कैसे उसको। 3 घटना, और उसी से रिलेटेड मेरे साथ निकालिए लूका उसका 19 अध्याय, और यहां पर हम 10 पद को पढ़ना चाह रहा हूं। मनुष्य का पुत्र तो खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। ये चौथा उद्देश्य था उसका इस संसार में मनुष्य बनकर आने का, कि लोग जो खो गए, भटके हुए हैं, उनको ढूंढे और लोगों का उद्धार कराए। सो मैंने बताया कि हमने 3 खोई हुई भेड़ है, खोया हुआ सिक्का है और खोया हुआ पुत्र है। 15 अध्याय में पलटेंगे हम, इससे 19 अध्याय में बाद में आएंगे। सो हम क्या प्रयास कर रहे हैं? प्रयास हमारा ये है, पिछले संडे से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस उद्देश्य से आया हूँ, तो किस घट को लेकर वो कह रहा है, किस परिस्थिति में वो बात करते करते इसको समझाने का प्रयास कर रहा है। और हमने पिछली बार तीनों उन घटनाओं को देखा था, उन स्थलों को समझने का प्रयास किया था, और तब उन बातों को देखा था कि प्रभु कैसे वो कह रहा है, जैसे व्यवस्था को लोप करने लिए लेकिन पूरा करने आऊँ। तो हमने कुछ बातों को देखा था, क्या उद्देश्य था उसका, क्या मतलब था। सो यहाँ पर 15 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो 15 अध्याय में तो मैंने कहा 3 घटनाएं। पहले सबसे पहले 15 अध्याय उसके कुछ पदों को मैं पढ़ूंगा। तब उसने दृष्टांत में कहा, क्या क्यों ये दृष्टांत दे रहा है? दृष्टांत प्रभु ने हमेशा अपनी शिक्षाओं को समझाने के लिए कहे, क्योंकि दृष्टांतों के द्वारा उसने प्रयास किया है कि लोग जो कुछ वो कह रहा है उसको समझ सके, उसको जान सके, उसको सीख सके। क्या हो रहा है? सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके निकट आ रहे थे, उसकी सुने। तब फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, ये मनुष्य पापियों के साथ मिलता जुलता है और उनके साथ खाता भी है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ये दोष लगा रहे हैं। हम अलग अलग स्थलों में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों ने कहा। शायद होता है, एक आध रेफरेंस हम देखें। तब उसने दृष्टांत में कहा, क्या लिखा है? उसने उनसे दृष्टांत कहा, क्या तुम में से कौन ऐसा मनुष्य है जिसके पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को खुले चरागाह में छोड़कर उस खोई को तब तक ढूंढता ना रहे जब तक वो मिल नहीं जाती। तब तक, कब तक? जब तक वो मिल नहीं जाती उसको वो ढूंढता रहता है। जब वो उसे पा लेता है तो बड़े आनंद के से कंधे में पर उठा लेता है। घर पहुंचने पर वो अपने मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ मिलकर आनंद मनाओ, क्योंकि मुझे मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी प्रकार स्वर्ग में भी उन 99 धर्मियों से जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं, मन फिराने वाले एक पापी के लिए बढ़कर आनंद मनाया जाएगा। और यहाँ पर क्यों प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को कहा? एक चरवाहा है, किस प्रकार से भेड़ों की देखभाल कर रहा है। 100 भेड़ें हैं, लेकिन उसमें एक भेड़, चलिए समय को ध्यान में रखते हुए मैं उसके एक्सपोजिशन पे या व्याख्या पे ज़्यादा नहीं जाऊंगा। बहुत कुछ है जो उस पर विचार किया जाता है, सीखा जा सकता है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर एक भेड़ खो गई है और उसको वो ढूंढना चाहता है। मेरे प्रियो, चाहे ये खोया सिक्का हो, चाहे वो खोई भेड़ हो, चाहे वो खोया पुत्र हो, तीनों दृष्टांतों में यही हम देखते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार से खोए को ढूंढकर वापस ला रहा है। मैं और आप भी
इस संसार में पाप में खोए हुए थे। मैं और आप भी संसार में पाप में खोए थे। मेरा आपका जीवन, यद्यपि हम धर्म कर्म करते थे, बहुत कुछ अपनी प्रयास करते थे, लेकिन फिर भी हम भटकी हुई भेड़ के समान थे। अगर हम रोम में जाएंगे और पुराने नियम में जाएंगे तो कई स्थलों में इन सारी चीज़ों का वर्णन है। परंतु परमेश्वर ने मुझसे और आपसे प्रेम किया है, और बड़े दिन का संदेश ये है कि प्रभु यीशु मसीह क्यों इस संसार में आए। वो इसलिए संसार में आ गए ताकि वो खोए हुए को ढूंढ सके, खोए हुए को ढूंढ सके। लोगों की भावना कुछ और होती है, लोगों के विचार कुछ और होते हैं, लोगों की इच्छाएं कुछ और होती हैं, लोगों की तर्क कुछ और होते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा ये है कि अगर एक भेड़ खो रही है, अगर एक सिक्का खो रहा है, अगर पुत्र खो रहा है, तो किसी न किसी तरीके से प्रयास करते हुए उसको अपने समूह में वापस लाना है। और ये उसके आने का उद्देश्य था, ये आने का उद्देश्य था। और हमें इस बात से सचेत और जागृत रहना है। और जैसे मैंने कहा, मैं इसमें ज़्यादा व्याख्या में नहीं जाऊँगा, लेकिन इसको देखते हुए अब हम 19वें अध्याय में आएंगे। अब 19वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ये कह रहा, मनुष्य का पुत्र तो खोए वो को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। ये उसका उद्देश्य है। मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, क्योंकि उसको बार बार मनुष्य पुत्र, वो पूर्ण रीति से मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया। वो पूर्ण सिद्ध मनुष्य है, पूर्ण सिद्ध परमेश्वर है। पूर्ण सिद्ध जब इस पृथ्वी पर था, पूर्ण सिद्ध मनुष्य बनकर आया। और ये इसलिए ताकि वो मेरे और आपके बीच में रहे। और हम अगर परमेश्वर को जान सके हैं तो केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जान सके। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप ने अपने मानवीय जीवन में इस पृथ्वी पर रहते हुए वो सिद्धता का जीवन व्यतीत किया, वो आदर्श का जीवन व्यतीत किया, वो एक उदाहरण का जीवन व्यतीत किया, जिसके द्वारा हम उस परमेश्वर को पहचान सकते हैं कि परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, परमेश्वर की इच्छाएं क्या है, परमेश्वर का मन क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है। उस यीशु के द्वारा, यीशु हमारा मध्यस्थ है, मध्यस्थ है। और यहाँ पर एक प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति का उदाहरण देते हैं। किसका? लिखा 19 अध्याय में, वो रोज में प्रवेश करके वहां जा रहा था, यरूशलेम में प्रवेश करके। अब समय नजदीक है कि कुछ समय बाद वो यरूशलेम में पहुंचे, और यरूशलेम में पहुंचने के बाद उसको पकड़ाया जाए, और वो उस कार्य को, जिस कार्य को करने के लिए संसार में आया, वो इसका केवल उसका उद्देश्य इस संसार में आश्चर्य कम करने का नहीं था, केवल इस संसार में रहकर संपन्नता देने का उद्देश्य नहीं था, केवल इस संसार में रहकर के चंगाई देने का उद्देश्य नहीं था। जरूर उसने सब कुछ किया है, जरूर किया, लेकिन सबसे बड़ा उसका उद्देश्य था कि इस संसार में मानव जाति के लिए वो अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर सके, जिसके बलिदान के द्वारा मुझे और आपको छुटकारा मिल सके। हम आगे अभी देखेंगे। ओ अब ये जक्कई, उसका नाम जक्कई है। ये जो शब्द है, इस शब्द का अर्थ है सुगंध। यद्यपि पुराने नियम में हम इसकी कहानी दूसरे को देखते हैं, पर बाद में परमेश्वर ने इसको इस तरह से परिवर्तित किया कि वो बहुत अच्छा नगर था, बड़ा नगर था, और बड़ा नगर के साथ साथ ये एक प्रसिद्ध नगर, व्यावसायिक नगर था। जैसे नए नियम में पत्रियों में आप जाते हैं तो इफिसियों के बारे में पाते हैं, फिलिप, सबके अलग अलग विशेषताएं थी। जैसे तर्शीश के बारे में पढ़ते हैं। तर्शीश जो था एक व्यापार का नगर था, और वहाँ सबसे ज़्यादा जहाज बनाए जाते थे, पानी के जहाज बनाए जाते थे, उनका व्यापार होता था, और इसीलिए योना तर्शीश को भागा था। सो ये सारी चीज़ें थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि जक्कई है, वो चुंगी लेने वालों का प्रमुख था। उस समय में 3 मुख्य केंद्र थे जो टैक्स कलेक्ट करने के लिए थे। मैं पिछली बार भी कुछ थोड़ा सा बता रहा था, 3, और उसमें से ये एक मुख्य था। और जक्कई के अंदर बहुत सारे और दूसरे टैक्स चुंगी जमा करने वाले लोग थे, जो जक्कई को आकर के लेखा जोखा दिया करते थे, लेखा जोखा दिया करते थे।
अर्थात ये उनका एक कहना चाहिए एक अगुआ था उनका। कह रहा है, लिखा है, धनी था, वो यीशु को देखने का प्रयत्न कर रहा था, अच्छी अभिलाषा थी उसकी, परंतु भीड़ के कारण वो देख नहीं पा रहा था क्योंकि वो नाटा था। उसके सामने अभिलाषा अच्छी है लेकिन रुकावट है, बाधा है। पर तब उसने लिखा कि दौड़ करके एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से होकर जा रहा था। 5वां पद, जब यीशु उस स्थान पर पहुंचा तो उसने ऊपर देखकर उससे कहा, किसने? यीशु ने पहले अपनी आंख को उस जक्कई के ऊपर उठाया, क्योंकि जक्कई एक अभिलाषी है, क्योंकि जक्कई एक खोजी है। जक्कई के अंदर एक अभिलाषा, एक खोज है कि उसने यीशु के बारे में सुना है। अब वो उसको और अधिक जानना चाहता है, उसको और अधिक देखना चाहता है, उसकी और अधिक करीबता में आना चाहता है। मेरे प्रियो, मुझे नहीं मालूम आप कब से यीशु के बारे में सुनते चले आ रहे हैं, उसके आश्चर्य कर्मों के बारे में कब से सुनते चले आ रहे हैं, उसकी शिक्षाओं के बारे में कब, लेकिन कब आपके अंदर यह अभिलाषा हो गई कि आप यीशु को देख सकें? ये इच्छा वो देखना चाहता। 5वें पद में क्या करा? प्रभु यीशु मसीह पहल कर रहे हैं, बहुत भीड़ है, लोग जा रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, जोशता है, कुछ लोगों के अंदर अलग अलग विचार हो, अलग अलग इच्छाएं, सब कुछ हो, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में थे, बहुत कुछ था इसके बीच में। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? जक्कई शीघ्र नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना है। लोगों ने यीशु मसीह को अपने यहाँ बुलाया, पर जक्कई एक ऐसा था जिसको प्रभु यीशु मसीह पहली बार कह रहा है, मैं तेरे घर आऊंगा, मैं तेरे घर आऊंगा, मुझे तेरे घर जाना है। कितनी सुंदर बात है। क्यों? परमेश्वर ने इस जक्कई के, प्रभु यीशु मसीह ने इस जक्कई के हृदय को देखा है, उसकी मनसा को देखा है। वो जानता है दुनिया उसको कुछ और समझ रही है, दुनिया उसको चुंगी लेने वाला समझ रही है, जरूर ऐसा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके मन को देख रहा है और कह रहा है, मुझे आज तेरे घर में रहना है। एक वो निमंत्रण जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं जक्कई को देख रहा है। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की विशेषता है। हमने उसको नहीं खोजा है, उसने हमको खोजा है। हम तो पाप में भटक गए थे, लेकिन उसने मुझे और आपको खोजने के लिए मनुष्य बन करके वो इस पृथ्वी पर आया, पहल उसने की है। और इसीलिए पौलुस कहता है रोमी में लिखते हुए कि हमने उसको नहीं चुना, परंतु उसने हमें चुना है। हमने उससे पहले होकर प्रेम नहीं किया, परंतु उसने पहले होकर हमसे प्रेम किया। जब हम पापी थे, परमेश्वर की विशेषता है। आज मनुष्य संसार में कई तरह से परमेश्वर को खोज रहा है, परमेश्वर को ढूंढ रहा है, और कितने यत्न कर रहा है, कितना प्रयास करता है, सब कुछ है। बहुत सारी कहानी आप जानते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप समझते हैं। लेकिन यहाँ पर बाइबल की सच्चाई ये है, बाइबल की विशेषता ये है कि यहाँ पर परमेश्वर मनुष्य को स्थान दे रहा है। परमेश्वर मनुष्य को स्थान दे रहा है, पहल कर रहा है। और तब उसके बाद 6ठे पद में उसका रिस्पांस क्या है जक्कई का? और उसने झटपट नीचे उतरकर प्रसन्नता पूर्वक उसका स्वागत किया। नहीं प्रभु जी, मुझे आपको केवल देखना था, मैंने आपको देख लिया, अब जाइए आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करूंगा। मुझे जाकर चुंगी उसमें बैठना है और मुझे चुंगी सब टैक्स कलेक्ट करना है, क्योंकि टैक्स से तो मुझे फायदा हो रहा है, इनकम हो रही है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। उसने सब कुछ छोड़ करके कह रहा है, वो झटपट, शब्दों का ध्यान दें, प्रसन्नता पूर्वक, आनंद के साथ। इससे बड़ी खुशी उसके पास और कुछ नहीं थी कि यीशु मसीह आज उसके घर में उसके साथ बैठ करके भोजन करेगा। मेरे प्रियो, बड़े दिन में सब कुछ करें, अगर प्रभु यीशु मसीह ना हो तो सब कुछ बेकार होगा। यह सबसे बड़े आनंद की बात है कि इस सोचिए कि कैसे आप प्रभु यीशु मसीह को अपने परिवार में, अपने हृदय में, अपने जीवन में स्थान दे करके उसको आमंत्रित कर सकते हैं। बहुत अच्छा है आप अपने मित्रों को बुलाएं। परिस्थिति दिन पर दिन बदल रही है। एक समय था सड़क पे खड़े होकर हम लोग प्रचार करते थे, क्रिसमस के बाद भी जाकर
एचएल के सामने, जब हम बेतल में थे, हमने एचएल के सामने क्रिसमस के दिन चर्च सर्विस के बाद जाके प्रचार किया, मुझे वो दिन भी याद है। पर आज शायद तो ऐसा नहीं है। आज लोग आते हैं, कई सारी चीज़ें, परंतु मेहमान आज भी आपके परिवार में आते हैं, मित्र आप आज भी परिवार में आते हैं। और मैं बार बार उत्साहित करता हूँ कि प्रभु को लोगों तक पहुंचाने के कई सारे तरीके, अभी तीसरे बिंदु में हम जाएंगे तब हम देखेंगे व्यवहारिक बातों को। तब उसके बाद वो कह रहा है, जब लोगों ने देखा, लोगों ने देखा तो कहकर कुड़कुड़ाने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य का अतिथि बनने गया है। क्योंकि पिछली बार भी हम देख चुके हैं कि जो चुंगी लेने वाले थे लोगों के सामने सही नहीं थे, अच्छे नहीं थे, लोग उनको अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे, जरूर उनका सम्मान करते कई कारण, लेकिन अरे ये तो ठगी है, ये तो 100 रुपए की जगह 150 रुपए लेता है, या ऐसा करता है वैसा करता है, और पैसे जमा करके लोग धनवान भी हो रहे थे, सब कुछ है। लेकिन लोग को कह रहे हैं कि वो पापी मनुष्य के घर में आते थे। मेरे प्रियो, जक्कई खड़े होकर प्रभु से कहा, यह है पश्चाताप, यहां पर उसका परिवर्तन है। 8वें पद में जक्कई का परिवर्तन है। क्या कह रहा है वो? जक्कई ने खड़े होकर कहा, प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा, और यदि मैंने किसी से अन्याय करके कुछ लिया भी है तो उसे 4 गुना लौटा दूंगा। व्यवस्था उसके 6 अध्याय 5 पद में, गिनती उसका 5 अध्याय 7 पद में, यहाँ पर यह आज्ञा दी गई थी पहले से कि अगर आपने किसी से कोई चीज गलत रीति से ली है, कोई धन आपने लिया है, तो 5 गुना होकर आपको उसको लौटाना है, 4 गुना होकर उसको लौटाना है। रेफरेंस लिख सकते हैं, व्यवस्था 6 अध्याय 5 पद, गिनती उसका 5 अध्याय 7 पद। वो कह रहा मैं ऐसा कर दूंगा। क्या है? मैं अपने अपराधों को मानता हूं, मैं अपनी त्रुटि को मानता हूं, मैं अपनी गलती को मानता हूं, मैं जानता हूं कि मैंने गलत किया है, मैं उसके लिए पश्चाताप करने तैयार हूं, और न केवल शब्दों से पश्चाताप कर रहा हूं मैं, पर मैं वो भी करने तैयार हूं जो परमेश्वर का वचन सिखाता है कि अगर तूने किसी का इस तरह से लिया है तो उसे 4 गुना करके उसको लौटा देना है। कह रहा है मैं आधी संपत्ति, अब ये संपन्नता मुझे अच्छी नहीं लगती। अभी तक तो मैं सोचा था धन सबसे बड़ा स्वामी है, लेकिन अब मेरे लिए धन स्वामी नहीं है, अब प्रभु यीशु मसीह मेरा स्वामी है। प्रभु यीशु मसीह मुझे देव जीवन देने वाला है, प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह मेरा सब कुछ है। अब मैंने उसको जान लिया है, उसको मान लिया है, और ये उसका सच पश्चाताप था। और कहता है यहाँ तो सचमुच में लोग नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन प्रभु ये जानता था कि मैं जक्कई के घर में जब जाऊंगा तो उसके जीवन में क्या कुछ होगा, मेरे आने का उद्देश्य क्या है इस संसार में। कह रहा है कि मैं उसको 9 पद में, यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में क्या आया है? उद्धार आया है। वो कितना सुंदर है। यीशु मसीह की गवाही जक्कई के लिए, जक्कई के परिवार के लिए, आज इस घर में उद्धार आया है। ये नहीं कहा प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई बहुत बड़ा धनवान हो गया है, जक्कई ने बहुत बड़ा नाम कमा लिया। जक्कई को तो लोग कुछ और कह रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह देख रहे हैं कि उसके जीवन में उद्धार का सच्चा काम हुआ है। मेरे प्रियो, आपके जीवन में क्या उद्धार का काम हुआ है? कौन सा दिन था जब प्रभु ने आपके जीवन में उद्धार के सच्चे काम को किया? आपके जीवन में किस प्रकार से वो सच में वो काम दिखाई देता है? कह रहा है क्योंकि ये मनुष्य भी इब्राहिम का एक पुत्र है। इब्राहिम इसलिए क्योंकि वो रिलेट करता है पुराण से, है ना। यहूदी लोग अपने आप को सब इब्राहिम का संतान मानते थे, इब्राहिम के संतान मानते थे। हाँ, तीसरे स्थल में हम थोड़ा सा भी देखेंगे। यह है। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा 10वें पद में, अब क्या परिस्थिति हो रही है, क्या चीज चल रही? तब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह, मनुष्य का पुत्र तो खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने। ये जक्कई खोया हुआ व्यक्ति था, जक्कई खोया व्यक्ति था। और मेरे लिए ये अकेला एक, जैसे वो भेड़ जो 100 में एक अकेली थी,
जैसे वो सिक्का जो खो गया था, और स्त्री जब तक झाड़ू लगाकर देखती रही, ढूंढती रही, जैसे पुत्र खो गया था, मेरे लिए ये जक्कई खोया हुआ था, अब ये वापस आ गया है। और इसलिए प्रभु ने कहा कि मनुष्य का पुत्र तो खोए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। ये उद्देश्य था प्रभु यीशु मसीह का। केवल व्यवस्था को पूरा करना नहीं था, जैसे मैंने पहले कहा कि केवल व्यवस्था को पूरा करने के लिए नहीं आया, केवल पापियों को पश्चाताप करने बुलाने जरूर ये सारी चीज हुई, लेकिन उसके साथ साथ वो खोए को ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पर आया। तो चौथा उद्देश्य हमने देख लिया। हम पांचवें में आप आगे बढ़ेंगे। ध्यान में रखते हैं यीशु मसीह क्यों इस संसार में आए। मरकुस उसका 10वां अध्याय, मार्क चैप्टर 10 वर्स 45। क्योंकि मनुष्य का पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं वरन सेवा करने और बहुतों की फिरौती के मूल्य में प्राण देने आया है। मनुष्य का पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं वरन सेवा करने और बहुतों की फिरौती के मूल्य में प्राण देने आया है। ये पांचवा उद्देश्य हम देखना चाहते हैं कि किस रीति से वो इस बात को कह रहा है। क्या घटना घट रही है यहाँ पर, क्या घट रहा है? जब आप 35 पद से लेकर 45 पद तक पढ़ते हैं तो उसका मालूम चलता है। 45 पद से शुरू हुआ और उसके बाद 35 पद से शुरू हुआ और तब 45 पद में ये अंतिम है। तो प्रभु ने जब भी अपने उद्देश्य को बताया है, पहले उसने उस समय का वर्णन किया या उस परिस्थिति का वर्णन किया या उस घटना का वर्णन किया और उसको समझाते हुए प्रभु आते हैं और तब एकदम से अपने आए, इसलिए मैं आया हूं, इसलिए मैं आया हूं। जितने भी हम देख रहे हैं स्थल हमने देखे, एक स्थल के साथ जुड़ा, अलग से नहीं है। हर एक बात स्थल के साथ जुड़ी है ताकि लोग समझ सकें प्रभु संसार में क्यों आए हैं, क्या है। अब यहां पर याकूब और यूहन्ना के बारे में सब जानते हैं। याकूब और यूहन्ना दोनों भाई थे और प्रभु यीशु मसीह ने याकूब और यूहन्ना को किस प्रकार से 12 शिष्यों में से ये दोनों शिष्य थे जो क्या नाम से प्रभु यीशु मसीह के लिए द्वारा चुने गए। अगर आप मत्ती उसके 10वें अध्याय में जाएंगे, मत्ती उसका 10वां अध्याय, तो वहाँ पर आपको मालूम चलेगा। मत्ती 10 अध्याय 2 पद। अब 12 प्रेरितों का नाम ये है। पहला शमौन जो पतरस कहलाता है, उसका नाम बदला गया, पिछली बार भी हम देखा था। मैथ्यू चैप्टर 10 मत्ती 10 उसका 2 पद। पतरस कहलाता है, उसका भाई अंद्रयास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना। ये दोनों भाई हैं, याकूब और यूहन्ना जब्दी के पुत्र हैं। फिलिपुस, बरतुल्मै, थोमा और चुंगी लेने वाला मत्ती, पिछली बार देख चुके हैं इसको, मत्ती। हल्फे का पुत्र याकूब और तद्दे, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती। ये 12 शिष्य थे और 12 शिष्य में ये 2 शिष्य जो याकूब और यूहन्ना हैं, दोनों भाई हैं और प्रभु यीशु मसीह के शिष्य में से हैं। अब उनको मालूम है कि थोड़े समय बाद, क्योंकि इससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने भविष्यवाणी करी है। 10वें अध्याय के अगर आप उससे पहले पद पढ़ेंगे 33 पद में, देखो हम यरूशलेम जा रहे हैं और मनुष्य का पुत्र मुख्य याजकों के शास्त्रियों के हाथ पकड़वा जाएगा और उसे प्राण दंड के योग्य ठहराकर गैर यहूदियों को सौंपेंगे और वे उसका उपवास करेंगे, उस पर थूकेंगे और कोड़े मारेंगे और मार डालेंगे और वो 3 दिन के बाद जी उठेगा। 3 दिन के बाद जी उठेगा। अगर आप 8 अध्याय के उसमें जाएंगे 31 पद में, वहां पर भी मरकुस 3 स्थलों में अलग अलग प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये भविष्यवाणी का वर्णन करता है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या होगा। अगर आप 8 अध्याय 31 पद पढ़ेंगे, तब उन्होंने उपदेश देने लगा, अवश्य मनुष्य का पुत्र बहुत दुख उठाए और प्राचीनों, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा तिरस्कार किया जाए, मार डाला जाए तथा 3 दिन के बाद पुनः जीवित हो उठे। बार बार उसके बाद यह आ रहा है। फिर अगर आप 9 अध्याय के 30-31 में देंगे, दूसरा बार, पहला यहाँ है 9 अध्याय, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ पकड़वाया जाएगा और उसे मार डालेंगे और मार डाले जाने के 3 दिन बाद वो फिर जी उठेगा। 9 अध्याय, मरकुस 9 अध्याय और उसका 31 पद। सो हम बार बार देख रहे हैं
कि प्रभु यीशु मसीह अपने आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है उसके साथ, वो बार बार बता रहा है और अपने चेलों को समझा रहा है, लेकिन चेले उसके समझ नहीं पा रहे हैं। चेले उनको वो भूल गए। यहाँ तक कि जब वो क्रूस पर गया था तब भी चेलों को स्मरण नहीं था और इसलिए चेले उसको छोड़ के चले गए थे। लेकिन बाद में जब हम यूहन्ना उसके 21 अध्याय में जब वो जाके चेलों के साथ बात करता है, जो चेले मछली पकड़ने चले गए थे, और न केवल पतरस था लेकिन पतरस अपने साथ 6 और शिष्यों को भी लेके चला गया था, तब उनको याद आता है कि अरे ये तो यीशु मसीह जिसने ऐसा कहा था। तो उस समय भी उनको याद नहीं था। कई बार हम भी परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं, कई बार हम परमेश्वर की वाणी को भूल जाते हैं। हमारे जीवन में हम मनुष्य हैं, निर्बलता आती है, कई बार ऐसा है, लेकिन प्रभु ने उनको ऐसे ही कहा था। अब यहाँ पर 35 पद से लेकर के 45 जो हमने देखा है, यहाँ पर जब्दी के पुत्र हैं, कहते हैं अब क्या कह रहे हैं, उनकी चाहना क्या है। हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वही हमारे लिए कर। हम जो कुछ तुझसे मांगे वो हमारे लिए कर। क्या सही तर्क था उनका? नहीं, सही तर्क नहीं था। यदि उसकी इच्छा है, यदि उसकी इच्छा है, यदि प्रभु तेरी इच्छा है तो तू कर। पर वो ऐसे नहीं कह रहे। कौन है ये? शिष्य उसके साथ रहे, 3 साल तक उसके आश्चर्यक्रमों को देखा, सब कुछ दिया, शिक्षाओं को सुना, लेकिन आज क्योंकि उनके अंदर कुछ भरा हुआ है, उनके अंदर कुछ भरा हुआ है। और तब इसका वर्णन हम मत्ती उसके 20 अध्याय में भी देखते हैं। 20 अध्याय के अगर 20 से 28 पद में पढ़ेंगे तो वहाँ पर उसके बारे में वर्णन है कि इनकी माता यीशु के पास आई, याकूब और यूहन्ना की माता उनके पास आई, और क्या कह रहा है वो? उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। जब प्रभु तो महिमा में जाए, अपने पिता के पास बैठे, तो जो तेरा सिंहासन है उसमें दाहिने में बैठूं और बाएं, हम दोनों जन को आप दे दीजिए। बाकी जो 10 है उनको अलग अलग रखना। मेरी सीट, मेरी पोजीशन, मेरा स्थान, मेरा ये लेके हम चलते हैं, ये हम चलते हैं। वो कह रहे हैं, तो कहता है क्या, वो क्या कहते हैं आज के चल के, परंतु यीशु ने से कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। जो प्याला मैं पीने पर हूं, क्या तुम पी सकते हो? जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं, क्या तुम ले सकते हो? 2 चीज, एक प्याला है और एक बपतिस्मा है। पुराने नियम में अगर आप जाएंगे तो पुराने नियम में आप देखेंगे किस प्रकार से जरूर प्याला अर्थात वो क्लेश, वो यातना, वो मृत्यु जो मैं लेने आ रहा हूं, क्या तुम सह सकते हो? प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, है ना, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और उन्होंने क्या कहा? हाँ। आगे चल के उन्होंने कहा, क्या कर सकते हो? और उन्होंने से कहा, हम कर सकते हैं। अब ये बोल रहे हैं लेकिन अनभिज्ञ हैं, क्या कल उनके साथ होगा नहीं। पर वास्तविक रीति से इन दोनों ने वो प्याला भी पिया और बपतिस्मा भी। बपतिस्मा त्याग को दिखाता है, बपतिस्मा बलिदान को दिखाता है, बपतिस्मा एक समर्पण को दिखाता है, बपतिस्मा बहुत सारी चीजें, अर्थात वो डूब कि क्या तुम उस यात्रा में डूबने के तैयार हो जिसको मैं सहने वाला हूं। और मेरे प्रियो, इनके जीवन में घटनाएं सही घटी। उन्होंने कहा तो था, उनको बोध नहीं था, पर फिर भी परमेश्वर उनके द्वारा सच्ची बातों को कहलवा रहा है। अनजान होते हुए भी, अविश्वास होते हुए, सब कुछ होते हुए, उनके अंदर स्वार्थ है, फिर भी क्या करा। और हम देखते हैं आगे चल के याकूब के लिए। याकूब सबसे पहला शहीद प्रभु यीशु मसीह के लिए स्तुफनस था, प्रेरित काम उसके 7 अध्याय में। लेकिन 12 शिष्यों में सबसे पहले जो शहीद हुआ याकूब हुआ, प्रेरित काम उसका 12 अध्याय पहले और दूसरे पद में। उन 12 शिष्यों में सबसे पहले तो याकूब, हाँ हम उनका हम ले सकते हैं जरूर। और वो मरने के लिए तैयार हुआ और उसको सुसमाचार के लिए घात किया गया। यूहन्ना के साथ क्या हुआ? अब जब आप प्रकाश वाक्य में जाएंगे तो प्रकाश वाक्य उसके पहले अध्याय उसके 9 पद में हम वहां पर यूहन्ना को देखते हैं कि यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह के 3 शिष्य प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा क्लोज रहते थे, यूहन्ना, याकूब, पतरस। पतरस बहुत जल्दी बोलने वाला था
और अलग अलग इनके स्वभाव, अलग अलग इनके कार्य, अलग अलग तरीके से। लेकिन पहले दिन 9 पद में हम यूहन्ना को देखते हैं, वो पतमस टापू पे है और पतमस टापू पे पहुंचाया जाता है और वहां पर परमेश्वर से बहुत दर्शन देकर के बहुत सारी बातें लिखता है जो हमारे सामने आती हैं। और अब उसी के बाद हम जानते हैं कि उसने किस प्रकार से यूहन्ना को निकसा। यूहन्ना के लिए कहा जाता है कि उसने प्रभु के लिए इस तरह से इस तरह से दुख सहा कि उसको खौलते हुए तेल में खड़ा कर दिया गया यूहन्ना को, और उससे कहा गया तू यीशु का इनकार कर। उसने मैं इनकार नहीं करूंगा। उसने इतनी यातना को सहा, चाहे जो कुछ भी हो, प्रभु का अनुग्रह उसके ऊपर था जरूर, और इसलिए 90 साल से आगे की आयु में वो क्या नाम से उसकी मृत्यु हुई, पर उसने प्रभु का इनकार नहीं किया। क्लेश आया, कष्ट आया, उसको प्रभु यीशु मसीह के लिए बलिदान होने के तैयार होना पड़ा। वो प्याला जो मैं पीने पर हूं, क्या तुम पी सकते हो? वो बपतिस्मा जो मैं लेने पर हूं, जो यात्रा, दुख, त्याग, कष्ट, क्लेश, बलिदान मैं करने की, क्या तुम तैयार हो? यीशु मसीह ने तो मेरे और आपके पापों के छुटकारे के कहा, लेकिन इन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए किया, ताकि यीशु का नाम कभी ना खराब होने पाए। और मेरे प्रिय, मुझे और आपको नहीं मालूम कल किस परिस्थिति से मुझे और आपको सामना करना पड़े, मुझे नहीं मालूम। क्या जब अगर ऐसी परिस्थिति आएगी तो मेरा और आपका विश्वास कहाँ होगा? जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो क्या मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए खड़े होने के तैयार होंगे या इनकार कर बैठेंगे? क्या हम उस प्याले को, उस बपतिस्मा को लेने के लिए तैयार होंगे? मेरे प्रियो, ये मेरे और आपके लिए एक चुनौती है। चर्च बना अच्छी बात है, आनंद बना अच्छी बात है, संगति में रहना अच्छी बात है, लेकिन अलग होकर उन लोगों से पूछिए जो कैद में हैं, उन लोगों से पूछिए जिन्होंने सचमुच अपने जीवन को दिया। बाइबल इतिहास से भरी पड़ी है, और ये शुरू से आरंभ से प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद, संसार में जाने बाद से, उसी समय से लोग ऐसे बहुत सारे हुए हैं, बहुत सारे सेवक हुए हैं जिनको भयंकर क्लेश में से होकर जाना पड़ा है, लेकिन उन्होंने यीशु का इनकार नहीं किया। और मेरे प्रियो, यहां पर हम इसको देखते हैं, और इसलिए कहता है कि यीशु ने उससे कहा आज इस घर में उद्धार आया। मरकुस 10 अध्याय। तब उसके में क्या लिखा है आगे चल के 41 पद। ये सुनकर 10 चेले याकूब और यूहन्ना पर खिसिया गए। अतः यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि गैर यहूदियों के अधिकारी समझे जाते हैं और उन पर प्रभुता करते हैं, और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा बनना चाहता है वो तुम्हारा सेवक बने। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मुझे और आपको सेवक करके बुलाया है। और बाइबल में हम देखते हैं उदाहरण, अगर यहोशू पुराने नियम में जाए, अगर यीशु आगे चल के प्रभु ने के एक सेवक बनकर खड़ा हुआ तो किस तरह से उसको बुलाया गया, कैसे उसने सेवा को आरंभ किया जो मूसा की अधीनता में था। अगर एलीशा को देखें, एलिया के बाद एलीशा, तो किस रीति से, वो तो उसका हाथ धुलाने वाला था। आप पूरी बाइबल में आप चले जाइए, पढ़ते चले जाइए, परमेश्वर ने मुझसे और आपसे क्या चाहा। और मेरे प्रियो, आज मेरे और आपके लिए है कि हमारे हृदय की भावना, हमारे हृदय की इच्छा, हमारे हृदय की मनसा, हमारे जीवन का सोच, नम्रता, दीनता, झुकना, ये सब होना है, ये हमें देखना है। और वो कहता है, तब उसके बाद आगे चल के कहता है, परंतु मैं ऐसा नहीं, वरन जो कोई तुम्हें बड़ा, 44 पद, और जो मुझ तुम में प्रधान होना चाहे वो सबका दास बने, क्योंकि मनुष्य का पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं। मेरे प्रियो, उसने जरूर सेवा करी, लेकिन उसकी सेवा का तरीका दूसरा था। उसने आश्चर्य कर्म किए, उसने शिक्षाएं दी, उसने लोगों की सुधि ली, लेकिन उसका
हृदय कैसा था। लाजर को देखकर वो रोया, उसके हृदय में दया थी, वेदना थी, पीड़ा थी। मेरे प्रियो, ये बड़े दिन का संदेश केवल आनंद मनाने का संदेश नहीं है। जरूर हम यीशु का जन्म मनाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं बाकी और चीज सच्चाइयों को, बाकी और सच्चाई को। और परमेश्वर ने अपने वचन में हमें इन सारी बातों को खुलासा किया है। हम याद कर सके कि प्रभु यीशु मसीह केवल जन्म लेकर नहीं आए, लेकिन इस जन्म लेने का उसका उद्देश्य था, अभिप्राय था। और उसने, पिछली बार हमने देखा था कि एक छोटे से पीरियड में 3-3.5 साल के समय में उसने किस प्रकार से अपने जीवन को रखा है, किस रीति से। और वो मेरे और आपके लिए एक आदर्श का कारण बना हुआ है। और मुझे और आपको अपने लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे कि हमारे अंदर वो भावना उत्पन्न हो जाए, वो इच्छाएं उत्पन्न हो जाए, तो जाके हम उसको ध्यान दे सके। तीसरी और अंतिम बात, समय को ध्यान में रखते हुए तीसरी और अंतिम बात जिसमें हम जाएंगे, छठा उद्देश्य है लूका 4 अध्याय 18-19 पद। लूक चैप्टर 4 वर्सेस 18 and 19। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का संदेश दूं, और दलितों को छुड़ाऊं, और प्रभु के अनुग्रह के समय की उद्घोषणा करूं। क्या कह रहा है? इसलिए आया हूं ताकि मैं सुसमाचार सुनाऊं। किनको? कंगालों को, बंदियों को, दलितों को, अंधों को। ये 4 अलग अलग हैं। जो दलित शब्द आया है वो उनके लिए आया जो दबे हुए हैं, जिनको दबे हुए हैं। इसको पढ़ करके हम उसे हिंदी में अनुवाद। लेकिन क्या है स्थिति, क्या थी स्थिति, क्या थी? यहाँ पर हम कुछ पदों को और पढ़ना चाहेंगे। 16 पद में पढ़ा हूँ। फिर वो नासरत आया जहाँ उसका पालन पोषण हुआ था। इस नासरत में रह करके उसका पालन पोषण हुआ था। वो अपनी रीति अनुसार सबत के दिन आराधना में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, और यशायाह नबी की पुस्तक उसे दी गई। उसने पुस्तक खोलकर वो स्थल निकाला जहाँ लिखा था। ये पुराने नियम की भविष्यवाणी है, और पुराने नियम में बार बार प्रभु यीशु मसीह के लिए को दास करके प्रकट किया है। अगर आप उसके 61 अध्याय में जाएंगे, पुराने नियम के 61 अध्याय, अच्छा है पढ़ लेंगे हम। कई सारे पद हैं, लेकिन मैं लिखवा दूंगा कुछ पदों को। पर 61 अध्याय उसका पहला, ये वही प्रोफेसी है जो यहाँ पर की जा रही है। 700 साल पहले, यीशु के जन्म से 700 साल पहले परमेश्वर ने यशायाह के द्वारा ये लिखवा दिया था, लिखा दिया था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानते थे, परमेश्वर सब कुछ जानता था। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। मैं बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के कारण करुणा के करने का समय और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। दोनों चीजें। क्या प्रचार है? प्रचार उसके अनुग्रह का है और प्रचार उसके न्याय का है। दोनों का प्रचार हमें जानना है। परमेश्वर का अनुग्रह अगर हमारे पास है तो परमेश्वर का न्याय का भी ध्यान आ गया। और परमेश्वर के वचन में जहां भी हम पदों को पढ़ते हैं, हम एक बात को देखते हैं। एक और परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं, दूसरी ओर परमेश्वर के न्याय को देखते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो। ये अनुग्रह है, ये उसका अनुग्रह है, ये उसकी दया है। वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परंतु जो विश्वास न करे उसके ऊपर अनुग्रह नहीं, उसके ऊपर न्याय है। इसीलिए 17 पद में आगे चल के यूहन्ना 3:17 में लिखा है ना, कि उसने इसलिए नहीं कि लोगों पर दंड की आज्ञा थे, परंतु सच है जो उसका इनकार करेंगे उन पर दंड की आज्ञा ठहरा देगी। तो यहाँ पर
लेकिन इसके अलावा और भी पद हैं। अगर आप यशायाह उसके 42 अध्याय को देखें, लिख सकते हैं 42 अध्याय 1 से 4 पद तक, 49 अध्याय 1 से 6 पद तक, और 50 अध्याय 4 से 9 पद तक। बार बार यही चीजें दोहराई गई हैं और इन्हीं चीजों को पुराने, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की योजना प्रभु यीशु मसीह के समय में नहीं, उससे पहले से पूरी। फिर से मैं पद बोल रहा हूं, 42 चैप्टर 1 to 4, 49 चैप्टर 1 to 6, 50 चैप्टर 4 to 9। और कहता है वो लोग जो तिरस्कृत हैं, जो हताश हैं, जो निराश हैं, उनको सुसमाचार का सुनाया जा सके। आज सुसमाचार की प्रत्येक को आवश्यकता है। ये शुभ संदेश है, ये शुभ संदेश है आज। और मेरे प्रियो, बड़े दिन का शुभ संदेश हर एक के लिए आवश्यक है। परमेश्वर का पिता का संदेश है। क्या संदेश है? वो हमारे पापों के लिए संसार में आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, स्वर पर उठा लिया गया, जहां पिता के दाहिने हाथ बैठा है। पुनः वो मुझे और आपको लेने के लिए आएगा। दो काम होंगे, जिन्होंने उसको स्वीकार किया है वो उसके साथ अनंत काल तक रहेंगे, लेकिन जिन्होंने इसको त्याग किया है परमेश्वर को न्याय देगा। और इसलिए मेरे और आपके लिए अवसर ये है कि हम देख रहे हैं ये उसके अनुग्रह की हम इस समय में उद्घोषणा करें। वो कहता है इसी में आगे चल करके 19 पद में, और प्रभु के अनुग्रह के समय की उद्घोषणा करूं। ये है प्रभु यीशु मसीह आया। अगर आप मत्ती के आरंभिक अध्याय में, मरकुस के आरंभिक अध्याय में, लूका के आरंभिक अध्याय में, तो पहला यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार कर रहा है, मन फिराओ, परमेश्वर का राज निकट है, मन फिराओ। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आया, उसने भी यही प्रचार किया, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। लेकिन जब आप प्रेरित काम में जाते हैं तो वहां पर पौलुस ने भी वही प्रचार किया, मन फिराओ। और मेरे प्रियो, सबसे बड़ा संदेश आज मेरे और आपके लिए है। तो बड़े दिन का संदेश केवल यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि हम आनंद मनाएं, जरूर हमें खुशी की बात है, अगर वो ना होता तो सब कुछ बेकार था, लेकिन वो इसलिए आया था कि मुझे और आपको ऐसा अवसर दे दे ताकि हम जान सकें पाप क्या है और उसके कारण हम मन फिरा करके उसके राज में प्रवेश कर सकें। यह है उसका उद्देश्य है। कहता है उद्घोषणा, उद्घोषणा है प्रोक्लेमेशन बोलते हैं, उसको प्रोक्लेम करें। तब उसने पुस्तक को बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधना के सब लोग आंखें उसी पर लगी थी। तो चार तरह के लोग दिखा दे रहे हैं। अंध किन के लिए? एक बात है, उस समय यहूदी लोग जो थे ये अन्य जातियों को, यूनानियों को बहुत नीचा समझते थे और उनके साथ ऐसे ही व्यवहार करते थे कि दबा के उनको रखना चाहते थे, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज्यादा धर्मी समझ के दबा के रखना चाहते थे, जैसे आज भी हम संसार की परिस्थिति को देख रहे हैं। लेकिन प्रभु कहता है कि उनको मैं संदेश देने के लिए आया हूं, है ना। अंधे, क्या मतलब है? देखते तो हैं पर फिर भी नहीं देख पा रहे हैं। आज भी आंखें तो हैं लेकिन जैसे यीशु को देखना चाहिए नहीं देखने पा रहे, जैसे यीशु की पवित्रता को देखना चाहिए वो नहीं देखने पा रहे, जैसे यीशु की इच्छाओं को देखना चाहिए नहीं देखने पा रहे, जैसे यीशु के जीवन को देखना चाहिए नहीं देखने पा रहे। आंखें तो हैं लेकिन फिर भी अंधे। और मेरे प्रियो, ये चारों तरह के लोग यहाँ पर हैं। कंगाल, हम कंगाल हैं, हो सकता है हमारे पास धन बहुत हो लेकिन फिर भी हम आत्मिक रीति से कंगाल हैं। परमेश्वर के बारे में, वरदान के बारे में हम नहीं जानते, परमेश्वर के जीवन के बारे में नहीं जानते। बंदी, जरूर केवल वो बंदी नहीं जो आज कैद में सुसमाचार के लिए बंदी है, हमें शैतान ने बंधन में बांध रखा है, उसकी बुरी आदतों ने बंधन में बांध रखा है। प्रभु को जानने के बाद भी शायद नशा नहीं छूटा है, प्रभु के कलीसिया में आने के बाद भी फिर बहुत सारी चीजें जो उससे छूट अलग नहीं हुए हैं। कितने लोग हैं, अभी हम पिछले दिनों में एक बात कर रहे थे, वो भाई अच्छा भी शायद सब कुछ कहा जाता है लेकिन फिर भी उसके पास ऐसी आदत है जिसके कारण उसके घर समस्या में है। क्यों ऐसा है? मेरे प्रियो, हमारे किस चीज ने मुझे और आपको बंधु बना रखा है ना। कह रहा है दलितों को, कुछ लोगों और प्रभु के अनुग्रह के समय का उद्घोषणा करूं। ये परमेश्वर का अनुग्रह समय है।
अभी परमेश्वर ने मुझे और आपको इस युग में, इस समय में अपने अनुग्रह काल में रखा है, दया के काल में रखा है, कि ताकि अभी भी हम उसके अनुग्रह की अधीनता में आकर के पश्चाताप करें, मन फिराएं, अपने जीवन को उसके हाथों में सौंप दें, उसके आने का युद्ध, ताकि कोई भी व्यक्ति नाश ना हो। पाप के कारण सब तो मर गए थे, हम पर दंड की आज्ञा लग चुकी थी और हम दोषी ठहरा जा चुके थे, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके प्रेम के लिए, उसकी दया के लिए जो उसने मुझ पर और आप पर किया है, ताकि मैं और आप उसके अनुग्रह में हो करके, उस पर विश्वास करके उस जीवन में प्रवेश कर सकें जो अद्भुत जीवन है, अनंत जीवन है। हम उसके प्रेम में, पवित्रता में, पहचान में बढ़ते चले जाए। ये उसके आने का उद्देश्य है, ये उसके आने का उद्देश्य है। क्या इन उद्देश्यों को जानते हुए हम बड़ा दिन मनाना चाहते हैं? क्या इन उद्देश्यों को समझते हुए हम बड़ा दिन को मनाना चाहते हैं और हम कहना चाहते हैं प्रभु आप हमारे पर दया कीजिए? परमेश्वर का चिन्ह समय समझाता है कि और विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। हम कानों से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, अपनी मस्तिष्क और बुद्धि से परमेश्वर के वचन को समझते हैं, हृदय से उसको ग्रहण करते हैं, मुंह से उसका अंगीकार करते हैं, जीवन से प्रदर्शित करते हैं, जीवन से प्रदर्शित करते हैं। क्या मेरा और आपका जीवन गांव में, अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों के मध्य में, अपने कार्यकर्ताओं के मध्य में, जहाँ कहीं प्रभु क्या प्रदर्शित कर रहा है? वो इसलिए आया है और इसीलिए वो कहता है कि मैं इसलिए आया हूँ ताकि मैं उनको छुटकारा प्रदान करूँ। मेरे प्रियो, ये प्रभु यीशु मसीह का संदेश है, ये प्रभु यीशु मसीह का की योजना है, जो इस योजना में आकर के वो इसलिए कहता है। कितना सुंदर लगता है ये, जब वो सब कुछ हुआ, 21 पद, और उनसे कहा गया आज ये लेख तुम्हारे सुनते हुए पूरा हुआ है। क्या लेख? जो लेख यशायाह नबी के द्वारा, पुराने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया है, आज उस यीशु को देखकर कह रहे पूरा हुआ है। जो यीशु वहां पर व्यवस्था की उस पुस्तक को लेकर के उस मंदिर में खड़ा होकर के, है ना, उस समय में ये आराधनालय, छोटे छोटे आराधनालय हर जगह पर होते थे, लेकिन साल में 3 बार एक मुख्य स्थान पर उनको जाना पड़ता था, जो यरूशलेम का मंदिर होता था बलिदान चढ़ाने के लिए। आज भी अगर आपको भारत में घूमने का मौका मिला है, बॉम्बे में या केरला में, आज भी वहाँ पर ये यहूदियों के आराधनालय बने हुए छोटे छोटे। प्रभु ने हमें मौका दिया देखने का किस रीति से, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। ये तो अब एक स्थान बनकर रह गया, पर परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने मुझे और आपको अपना मंदिर बनाया है। किस प्रकार से हम इन जीवनों को लेकर के, इन उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और आज जो अंतिम बात देखी हमने कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का संदेश दो। क्या संदेश मेरा और आपके जीवन में आया है? चढ़ जाते हैं, क्यों जाते हैं? अच्छा लगता है, अच्छी बात है, पर अगर आपने यीशु मसीह को जैसा जानना चाहिए नहीं जाना, यीशु मसीह को आपने अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया, पापों से पश्चाताप नहीं किया, आप आधे रास्ते में रहेंगे। प्रभु सहायता करे कि जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम सचमुच उन उद्देश्यों को समझ सकें और वो उद्देश्य हमारे जीवन में कार्यकारी और हम अपने जीवन में और अधिक उन उद्देश्यों की पूर्ति होते थे। प्रभु से मांग सकें, प्रभु हमारे पर दया कीजिए, हमारे पर करुणा कीजिए, ताकि आपके उद्देश्य मेरे व्यक्ति के जीवन में और अधिक पूरे हो सके।